नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अड्डा एमसीक्यू जीके में। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं जो हमारे दोस्तों पुराने प्रश्नों की सीरीज चल रही है, यानी कि आरपीएससी और आरएसएम एसएसबी बोर्ड द्वारा जितने भी आपके भर्ती परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं, यानी पिछली भर्ती परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए हैं, ये दोस्तों आपके राजस्थान के सामान्य ज्ञान यानी राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान भूगोल और राजस्थान के इतिहास के प्रश्न। इससे पहले भी दोस्तों हम कुछ वीडियो में ऐसे प्रश्नों की चर्चा कर चुके हैं। राजस्थान ओल्ड जीके किस नाम से, राजस्थान ओल्ड जीके नाम से प्लेलिस्ट में जाकर इन वीडियो को आप देख सकते हैं। ये वीडियो दोस्तों आपके आगामी होने वाली परीक्षा में, राजस्थान की सभी प्रकार की परीक्षाओं में महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अड्डा एमसीक्यू जीके चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में स्थित बेल आइकन को दबाएं ताकि समय समय पर वीडियो अपलोड होने पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो बिना देरी के दोस्तों शुरू करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न के साथ। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, मालपुरा करौली मैदान भाग है। तो मालपुरा करौली मैदान भाग किसका है दोस्तों? ये आपके हेडमास्टर भर्ती परीक्षा 2018 में पूछा गया प्रश्न। ये है दोस्तों बनास बेसिन का भाग। किस बेसिन का भाग है? बनास बेसिन का भाग। तो द ऑप्शन है इस प्रश्न का सही उत्तर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों ये प्रश्न आपके पटवार 2011 में पूछा गया प्रश्न कि बांसवाड़ा जिले में खांदू के निकट कौन सी नदी प्रवेश करती है? तो दोस्तों, बांसवाड़ा जिले में खांदू के निकट प्रवेश करने वाली नदी इनमें से कौन सी है? ये नदी है दोस्तों आपके माही नदी। कौन सी है दोस्तों? माही नदी। अब माही नदी की बात करें तो ये दोस्तों अरब सागर में गिरने वाली नदी है। कौन से सागर में? अरब सागर में गिरने वाली नदी है। और है दोस्तों इसके एक बारे में फैक्ट है, ध्यान रखिएगा, एकमात्र, ये दोस्तों एकमात्र ऐसी नदी है, एकमात्र ऐसी नदी जो जो क्या करती है? कर्क रेखा को, जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो ये है दोस्तों आपके माही नदी। ऑप्शन अ है इस प्रश्न का सही उत्तर। और कुछ फैक्ट की बात करें इसके बारे में तो दोस्तों इसको दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा, कौन सी? दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा के नाम से भी इस नदी को दोस्तों जाना जाता है। और बात करें दोस्तों तो इसको आदिवासियों की, किसकी? आदिवासियों की गंगा के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसको दोस्तों वागड़ की गंगा, इसको वागड़ की गंगा भी दोस्तों कहा जाता है। इसको दोस्तों आपके कांठल की गंगा, कांठल की दोस्तों इसको गंगा भी कहा जाता है। तो इन उपनामों के बारे में भी दोस्तों ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। ऑप्शन अ है इस प्रश्न का सही उत्तर। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों ये प्रश्न आपके कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती परीक्षा 2019 में पूछा गया प्रश्न कि राजस्थान के जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर और दोस्तों नागौर जिलों में मुख्य रूप से कौन सी मृदा पाई जाती है? तो यहाँ पर दोस्तों आपकी मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। अब दोस्तों ये पश्चिमी आपके राजस्थान के जिले हैं, यहाँ पर मुख्यतः कौन सी मृदा है? ये पाई जाती है दोस्तों आपके मरुस्थलीय मृदा। तो ऑप्शन द इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला दोस्तों प्रश्न आपके चौथा प्रश्न, कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती परीक्षा 2018 में पूछा गया प्रश्न कि राजस्थान के कौन से भाग में बांस वन पाए जाते हैं? तो दोस्तों राजस्थान के कौन से भाग में बांस वन पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं दोस्तों आपके दक्षिणी भाग में या फिर दक्षिणी क्षेत्र में। ऑप्शन स इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला है दोस्तों पांचवा प्रश्न, कृषि पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2018 में पूछा गया प्रश्न कि वसा की मात्रा भैंस की किस नस्ल में सर्वाधिक पाई जाती है? अब दोस्तों आपको नस्लों के बारे में भी, पशुओं के नस्लों के बारे में भी प्रश्न पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो दोस्तों हमें पूछा है जो भैंस की नस्ल है इनमें से कौन सी ऐसी नस्ल है जिसमें वसा की मात्रा यानी फैट दोस्तों सर्वाधिक पाया जाता है? तो दोस्तों जो भैंस की नस्ल भदावरी है, कौन सी दोस्तों? भदावरी में के दूध में दोस्तों वसा की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। ऑप्शन द इस प्रश्न का सही उत्तर है। और बात करें दोस्तों भैंस की नस्लों की तो पूछा जा सकता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भैंस की नस्लें ये दोस्तों आपकी सूरती है, मुर्रा है, महसाना है। इसके अलावा बात करें, इसके अलावा दोस्तों आपके है जाफराबादी, कौन सी है दोस्तों? जाफराबादी। इसके बाद आपके दोस्तों है नागपुरी, कौन सी है? नागपुरी। इसके बाद दोस्तों आपके है संबलपुरी,
संबलपुरी दोस्तों, एक है दोस्तों आपके तरई, कौन सी है दोस्तों तरई, एक है दोस्तों टोडा। इन नस्लों के बारे में भी दोस्तों ध्यान में रखिएगा। और मुर्रा की बात करें दोस्तों तो ये सबसे अच्छी दुधारू नस्ल है। कौन सी सबसे अच्छी दुधारू नस्ल कौन सी है पूछे अगर, तो मुर्रा नस्ल है दोस्तों जो सबसे अच्छी दुधारू नस्ल है। लेकिन हमें इस प्रश्न में क्या पूछा है, इस प्रश्न में हमें पूछा है कि कौन सी नस्ल है जिसमें वसा की मात्रा, यानी ऐसी कौन सी नस्ल है जिस दूध में वसा की मात्रा यानी फैट सर्वाधिक पाया जाता है। ये पाया जाता है दोस्तों आपकी भदावरी नस्ल में। ऑप्शन द इस प्रश्न का सही उत्तर है। और इन नस्लों के बारे में भी दोस्तों ध्यान में रखिएगा। अगला दोस्तों आपके छठा प्रश्न, कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2010 में पूछा गया प्रश्न कि संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा जिला अग्रणी है। तो दोस्तों इनमें से कौन सा जिला है, ये आपके झालावाड़ जिला। ऑप्शन अ इस प्रश्न का सही उत्तर है। तभी तो दोस्तों इस जिले को यानी राजस्थान के झालावाड़ जिले को राजस्थान का किसका, राजस्थान का नागपुर भी कहते हैं। अब नागपुर कहाँ पर है दोस्तों, नागपुर है महाराष्ट्र में, क्योंकि यहाँ पर संतरा की दोस्तों क्या सर्वाधिक संतरा उत्पादन में क्या ये सर्वाधिक अग्रणी जिला है। ये यानी पहला स्थान है दोस्तों महाराष्ट्र के नागपुर का। और हमारे राजस्थान की दृष्टि से देखें तो राजस्थान का जो झालावाड़ जिला है ये दोस्तों क्या है, संतरा उत्पादन में क्या है, अग्रणी जिला है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन अ है। और ध्यान रखिएगा इसका उपनाम है आपके राजस्थान का नागपुर, क्योंकि महाराष्ट्र का जो नागपुर है वहाँ पर भी दोस्तों संतरा का सर्वाधिक उत्पादन होता है। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों प्रयोगशाला सहायक 2018 में पूछा गया प्रश्न और इम्पोर्टेंट प्रश्न दोस्तों ये आपके परियोजना से पूछा गया प्रश्न। और कौन सी परियोजना है, ये थी आपके दोस्तों इंदिरा गांधी परियोजना। अब ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा हनुमानगढ़ व चूरू जिलों के लिए जल का स्रोत है। तो इनमें से दोस्तों कौन सा है जो हनुमानगढ़ और चूरू के लिए जल का स्रोत है, ये है दोस्तों आपकी जो लिफ्ट कैनाल यानी लिफ्ट नहर है, ये है आपके चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर। कौन सी नहर दोस्तों, चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर है, जिससे दोस्तों लाभान्वित जिले हैं आपके हनुमानगढ़ और चूरू। तो ऑप्शन स इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला दोस्तों आठवां प्रश्न, ये आपके आरटेट 2012 में पूछा गया प्रश्न कि राजस्थान के किस जिले में छाबड़ा तापीय ऊर्जा केंद्र स्थित है। तो दोस्तों राजस्थान के किस जिले में है, ये दोस्तों आपके 12 जिले में, यानी छाबड़ा तापीय ऊर्जा केंद्र किस जिले में है, ये है आपके 12 जिले में। ऑप्शन ब इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके 9वां प्रश्न कि नाथरा की पाल में किस धात्विक खनिज के भंडार है। उद्योग निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2018 में पूछा गया प्रश्न। तो दोस्तों यहाँ पर किसके दोस्तों कौन से खनिज के भंडार है, यहाँ पर है आपकी लोहे के भंडार। किसके, लोहे के भंडार। ऑप्शन स इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब दोस्तों एक बात और ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है कि नाथरा की पाल कहाँ पर है। तो ये है दोस्तों आपके उदयपुर में। कहाँ पर है, उदयपुर में। और नाथरा की पाल में किसके भंडार है दोस्तों, कौन से खनिज के, ये आपके लोहे के भंडार। और इसके अलावा बात करें यानी नाथरा की पाल के अलावा लोह अयस्क यानी लोह खनिज की दोस्तों बात करें कि किससे दोस्तों प्राप्त होता है मुख्यतः, एक है दोस्तों थुर हुंडेर। कौन सा, थुर हुंडेर। ये भी दोस्तों आपकी कहाँ पर है, ये भी आपके उदयपुर में है। और बात करें तो आपके मोरिजा बानोला, कौन सा, मोरिजा बानोला, ये है दोस्तों आपके जयपुर में। यहाँ पर भी लोह के कुछ भंडार मिले हैं आपके जयपुर में ये दोस्तों। और बात करें तो आपके नीमला रायसेना, कौन सा, नीमला रायसेना, ये दोस्तों आपके दौसा में। कहाँ पर है दोस्तों, दौसा में नीमला रायसेना। तो ऑप्शन स इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों आपके सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा 2018 में पूछा गया प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि 2011 जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किसका जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। अब दोस्तों ये भारत की दृष्टि से पूछ लिया गया प्रश्न है। तो ये आपके पुदुचेरी का, किसका है दोस्तों, पुदुचेरी का। ऑप्शन ब इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला है दोस्तों आपके 11वां प्रश्न, सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा 2010 में पूछा गया प्रश्न कि किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर है, यानी किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर किस शैली में बना है। ये बना है दोस्तों आपके गुर्जर प्रतिहार शैली में। और दोस्तों इसे क्या कहते हैं, राजस्थान का खजुराहो। राजस्थान का क्या कहते हैं, खजुराहो।
तो ऑप्शन द इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला दोस्तों आपके 12 प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि अधोलिखित अभिलेखों का सही कालक्रम चुनिए। अब दोस्तों इनका हमें कालक्रम चुनना है। तो सबसे पहले बात करें कि बिजोलिया की, तो बिजोलिया कब उत्कीर्ण हुआ था? बिजोलिया अभिलेख हुआ था दोस्तों आपके 1170 में उत्कीर्ण। फिर बात करें आपके नेमिनाथ की, ये हुआ था दोस्तों आपके 1230 में उत्कीर्ण। फिर बात करें आपके घोसुंडी की, ये दोस्तों ध्यान दीजिएगा 200 से 150 ईसा पूर्व में। कब? 200 से 150 ईसा पूर्व में ये उत्कीर्ण हुआ था। फिर बात करें आपके बुचकला की, तो ये आपके 815 ईस्वी में। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ईस्वी है, यहाँ पर भी दोस्तों ईस्वी है, यहाँ पर भी ईस्वी है, लेकिन जो घोसुंडी अभिलेख है ये 200 से 150 ईसा पूर्व में उत्कीर्ण हुआ था। तो सबसे पहले कौन सा आएगा दोस्तों? सबसे पहले नंबर आता है आपके जो ईसा पूर्व में है, ये है आपके दोस्तों घोसुंडी अभिलेख। तो यानी घोसुंडी अभिलेख 3 नंबर पे है, तो 3 नंबर पहले आएगा। फिर दोस्तों किसका नंबर आएगा? फिर आएगा हमारे जो 815 ईस्वी में बुचकला अभिलेख उत्कीर्ण हुआ था, फिर आएगा 4 नंबर। फिर आएगा दोस्तों किसका नंबर? फिर आपके बिजोलिया जो कि 1170 में आपके उत्कीर्ण हुआ था, ये आपके आएगा पहला 1 नंबर। फिर आएगा दोस्तों आपके जो अंतिम बचा आपके नेमिनाथ अभिलेख, ये 1230 में उत्कीर्ण हुआ था। यानी 3 4 1 2 इसका सही क्रम है। तो इसका सही क्रम कौन सा? 3 4 1 2 कहाँ पर है? ये दिख रहा है हमें दोस्तों ऑप्शन ब में। तो ऑप्शन ब इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला 13वां प्रश्न JEN 2016 में पूछा गया प्रश्न कि ढींगला, बिडारिया और नाथद्वारिया है। तो इनमें से आपके ढींगला, बिडारिया और नाथद्वारिया क्या है? ये आपके मेवाड़ में प्रचलित तांबे के सिक्के। क्या है दोस्तों? मेवाड़ में प्रचलित तांबे के सिक्के। ऑप्शन है इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला आपके 14वां प्रश्न, सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा 2011 में पूछा गया प्रश्न कि बैराट में जो आपके पुरातात्विक अवशेष मिले हैं वे किस सभ्यता से संबंधित है? वे है दोस्तों आपके मौर्यकालीन सभ्यता से। तो द ऑप्शन है इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला दोस्तों 15वां प्रश्न, पटवार 2011 और कांस्टेबल 2010 में पूछा गया प्रश्न कि विजय स्तंभ पर किसकी मूर्ति बनी हुई है? तो दोस्तों विजय स्तंभ पर किसकी मूर्ति है? ये दोस्तों विष्णु की। किसकी है दोस्तों? विष्णु की। और विजय स्तंभ कहाँ पर है? ये आपके चित्तौड़ में। और दोस्तों इंग्लिश में रूपांतरण या अन्य नाम की बात करें तो इससे दोस्तों आपकी विक्ट्री टावर, कौन सा? विक्ट्री टावर भी दोस्तों इसको कहते हैं। इसका निर्माण किसने करवाया? निर्माण की बात करें तो निर्माण दोस्तों राणा कुंभा द्वारा करवाया गया। तब किसके द्वारा दोस्तों? राणा कुंभा द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। और इसके वास्तुकार में भी के बारे में भी दोस्तों प्रश्न पूछा जाता है कि इसके वास्तुकार कौन है? तो इसके वास्तुकार थे दोस्तों आपके मंडन और जैता। फिर दोस्तों इनके पुत्र थे आपके नापा और पूंजा, ये थे इसके दोस्तों वास्तुकार। तो ध्यान दीजिएगा वास्तुकारों के बारे में अनेक बार प्रश्न पूछा गया कि विजय स्तंभ के वास्तुकार कौन थे और निर्माण करता थे आपके राणा कुंभा। तो ऑप्शन अ है इस प्रश्न का सही उत्तर। इनके बारे में भी दोस्तों ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगला आपके 16 प्रश्न, जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा 2016 में पूछा गया प्रश्न कि चंद्रबरदाई ने राजपूतों के वंश के बारे में निम्न में से कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो इनमें से दोस्तों चंद्रबरदाई ने कौन सा किया? आसान सा प्रश्न दोस्तों, अग्निकुल वंश सिद्धांत। कौन सा? अग्निकुल वंश सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ऑप्शन द इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला आपके 17वां प्रश्न दोस्तों, पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2010 में पूछा जा चुका यह प्रश्न कि प्रख्यात चीनी इतिहासकार ह्वेनसांग राजस्थान के किस शहर में रुके थे? तो दोस्तों ये आपके इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों कहाँ पर रुके थे? ये रुके थे आपके दोस्तों भीनमाल जालोर में। कहाँ पर रुके थे? भीनमाल जालोर में। और दोस्तों एक और ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है कि आपके जो चीनी इतिहासकार थे ह्वेनसांग किसके समय में आए थे? ये आए थे दोस्तों आपके हर्षवर्धन के समय में। किसके समय में आए थे? हर्षवर्धन के समय में। और ह्वेनसांग की दोस्तों एक पुस्तक थी, ये थी आपकी CU की, इनके द्वारा ये रचित पुस्तक की थी। और इनमें दोस्तों इनकी भारत यात्रा का वर्णन है। तो कहाँ पर रुके थे? यानी इस प्रश्न का सही उत्तर यहाँ क्या है? हमारे ऑप्शन अ है।
अगला प्रश्न दोस्तों आपके 18 प्रश्न सेकेंड ग्रेड 2011 में पूछा गया प्रश्न दोस्तों कि महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था। आसान सा प्रश्न, कहाँ हुआ था? गोगुंदा में। तो ऑप्शन स इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब अगला दोस्तों 19वां प्रश्न है आपके कि सुगुन चिड़ी को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है। तो सुगुन चिड़ी को दोस्तों किसका स्वरूप माना जाता है? आवड़ माता का। ऑप्शन स इस प्रश्न का सही उत्तर। ग्राम सेवक 2016 में ये पूछा जा चुका है। अब अगला प्रश्न दोस्तों 20वां प्रश्न एलडीसी भर्ती परीक्षा 2018 में पूछा गया प्रश्न दोस्तों कि जोधपुर में महामंदिर राजस्थान के किस संप्रदाय की प्रमुख गद्दी है। यानी जोधपुर के, यहाँ पर जोधपुर के होगा कि जोधपुर के महामंदिर में किस संप्रदाय की प्रमुख गद्दी है। तो ये दोस्तों आपके नाथ पंथ या फिर नाथ संप्रदाय की। ऑप्शन द इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला दोस्तों 21वां प्रश्न कजली तीज जिसे सातुड़ी तीज भी कहते हैं किस माह में मनाई जाती है। ये मनाई जाती है दोस्तों आपके किस माह में मनाई जाती है? भाद्रपद मास में। कब मनाई जाती है? भाद्रपद मास में। और भाद्रपद मास में भी कब मनाई जाती है? ये मनाई जाती है कृष्ण तृतीया को। कब? कृष्ण तृतीया को। ध्यान रखिएगा दोस्तों ये आपके सातुड़ी तीज है। कौन सी तीज है? सातुड़ी तीज या फिर कजली तीज भी इसे कहते हैं या फिर बड़ी तीज भी इसे कहते हैं। ये दोस्तों आपके भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। सेकेंड ग्रेड 2016 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब अगला है दोस्तों आपके 22वां प्रश्न कि राजस्थान में कपिल मुनि का मेला यानी कोलायत में जो मेला बढ़ता है ये कब बढ़ता है। अब कोलायत कहाँ पर है दोस्तों? ये आप सभी जानते हैं कहाँ पर है। ये आपके बीकानेर में। कहाँ पर? बीकानेर में। और यहाँ पर मेला आपके कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है। ऑप्शन स है इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला आपके 23वां प्रश्न कि राजस्थान के किस जिले में शहर या जनजाति केंद्रित है। हेडमास्टर 2012 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो ये है दोस्तों आपके 12 जिले में। कौन से जिले में? 12 जिले में। ऑप्शन द इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब अगला दोस्तों 24वां प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न दोस्तों ये आपके प्रेम विवाह का परंपरागत नाम है। तो इनमें से कौन सा नाम है दोस्तों जो प्रेम विवाह का परंपरागत नाम है? ये है दोस्तों आपकी गांधर्व विवाह। कौन सा? गांधर्व विवाह। अब दोस्तों ये यहाँ पर किस प्रकार का प्रश्न है? अब यहाँ पर दोस्तों वैदिक काल में। कौन से काल में? वैदिक काल में दोस्तों कुछ विवाह के प्रकार थे। ये दोस्तों थे आपके 8 प्रकार। कौन से थे? 8 प्रकार। तो प्रेम विवाह था दोस्तों जो कि इस प्रश्न का सही उत्तर है। ये था दोस्तों आपके गांधर्व विवाह। ध्यान दीजिएगा कौन सा था? गांधर्व विवाह। तो अब हम 8 की दोस्तों अगर चर्चा करें तो पहला था दोस्तों आपके गांधर्व विवाह जिसे दोस्तों प्रेम विवाह कहते थे आपके। फिर है दोस्तों आपके ब्रह्म विवाह यानी 8 प्रकार के विवाह थे। 8 की दोस्तों चर्चा कर लेते हैं, शायद आपके पूछ ले। ये दोस्तों वैसे तो इतिहास से संबंधित है, आपके जो भारत का इतिहास आप पढ़ते हो तो उसमें आपने पढ़ा होगा। ब्रह्म विवाह की बात करें तो ब्रह्म विवाह किस प्रकार का विवाह था? इसमें क्या धार्मिक अनुष्ठानों से यानी समान वर्ण में विवाह। किस वर्ण में विवाह? समान वर्ण में विवाह ब्रह्म विवाह कहलाता था। फिर देव विवाह की बात करें तो देव विवाह था दोस्तों आपकी पुत्री को यानी किसी पिता द्वारा अपनी पुत्री को पंडित या फिर पुरोहित को, किसको? पंडित या फिर पुरोहित को दान में दे देना या फिर उनका विवाह उनके साथ करवा देना। तो ये प्रकार था आपके देव विवाह। फिर बात करें प्रजापति की, ये प्रजापति विवाह था। इसमें दहेज बिना यानी दहेज के बिना किया गया विवाह ये कहलाता था आपके प्रजापति विवाह। तो ये तो 4 थे। और अगर 4 और विवाहों की बात करें तो और थे दोस्तों आपके आसुर विवाह। अब नाम से पता चल रहा है आसुर विवाह, जिसमें दोस्तों धन के बदले विवाह यानी धन के बदले जो विवाह किया जाता था वो कहलाता था आपके दोस्तों आसुर विवाह वैदिक काल में। फिर है दोस्तों आपके राक्षस विवाह। अब ये भी दोस्तों नाम से पता चल रहा है कि अपहरण करके यानी किसी कन्या का अपहरण करके जो विवाह किया जाता था जबरन विवाह, वो आपके राक्षस विवाह। फिर है दोस्तों आपके पैशाच विवाह। कौन सा? पैशाच विवाह। इसमें जब जबरन विवाह किया जाता था तो ये आपके पैशाच विवाह कहलाता था। फिर एक है दोस्तों आपके आर्ष विवाह। कौन सा? आर्ष विवाह। तो ये दोस्तों वर्ष से गऊ का जोड़ा लेकर कन्यादान जब किया जाता था यानी वर्ष से गऊ का जोड़ा लिया जाता
फिर कन्यादान किया जाता। तो इस प्रकार का विवाह दोस्तों आपके कहलाता आर्ष विवाह। तो ये थे दोस्तों आपके 8 प्रकार, पूछा जा सकता है, ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारे क्या है, ऑप्शन यानी प्रेम विवाह परंपरागत नाम है किसका, गांधर्व विवाह का। ये वैदिक काल के कुछ विवाहों के प्रकार, ये 8 प्रकार के दोस्तों थे और इसकी हमने अभी चर्चा की। सेकेंड ग्रेड 2013 में पूछा जा चुका है ये प्रश्न। अगला दोस्तों आपके 25वां प्रश्न जो कि आपके पीटीआई और सेकेंड ग्रेड 2011 में दोस्तों पूछा जा चुका है। तो निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी बोलियों के अंतर्गत नहीं गिनी जाती। तो इनमें से दोस्तों कौन सी बोली है जो राजस्थानी बोलियों के अंतर्गत नहीं गिनी जाती। तो ये है दोस्तों आपके ब्रज बोली। बाकी मेवाती, अहिरवाटी और बागड़ी दोस्तों ये सभी आपके राजस्थानी बोलियों के अंतर्गत आती है, ब्रज नहीं आती है। तो ऑप्शन स इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो धन्यवाद दोस्तों, ये थे आपके राजस्थान के जीके से जो कि आपके RSM SSB बोर्ड और RPSC द्वारा पिछली भर्ती परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं, उनसे संबंधित दोस्तों आपके महत्वपूर्ण प्रश्न थे। और यकीन मानिए आपकी आगामी होने वाली परीक्षाओं में ये दोस्तों मील का पत्थर साबित होंगे। और राजस्थान की सभी प्रकार की परीक्षाओं में देखा जाता है कि दोस्तों कुछ ना कुछ प्रश्न रिपीट होते हैं। तो ये वीडियो दोस्तों आपके महत्वपूर्ण साबित होने वाला है किसी भी प्रकार की परीक्षा के लिए। तो धन्यवाद, उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें इस वीडियो को दोस्तों। और इसी प्रकार के वीडियो दोस्तों आपके इस चैनल पर आते रहते हैं MCQ वीडियो। और MCQ दोस्तों बेहद ही इंपॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से, आप सभी को पता होगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं जल्द ही हमारे नए वीडियो में कुछ ऐसे ही नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।